सुप्रभात बच्चों। अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग अष्टम का द्वितीय पाठ से नद्या आत्मकथा पाठ का एक कथा लेके आए हैं, कहानी लेके आए हैं जो बहुत ही रोचक है और प्रकृति से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति के बिना, प्रकृति के गुण के बिना हम जीवन नहीं जी सकते हैं। तो संस्कृत में जो भी कहानी लिखा है सब लिखा है प्रकृति पर आधारित, पशु पक्षियों पर आधारित, बहुत सुंदर कहानी लिखा है। तो चलिए आज हम लोग जानें नदी के बारे में। शीर्षक है नद्या आत्मकथा। देखिए लिखा है नद्या आत्मकथा। इसका अर्थ होता है नदी के आत्मकथा, आत्मा का कथा, अपना कथा कहानी सुना रहे हैं। नदी अपना दुख, अपना कष्ट, अपना गुण के बारे में बता रहा है कि हम कैसे हैं, कैसे लोगों को क्या करते हैं। तो चलिए आज हम नद्या आत्मकथा के बारे में जानें। तो पहले हम पढ़ रहे हैं, आप लोग तो संस्कृत उतना अच्छा नहीं जानते, तो हम पढ़ के और अर्थ आप लोगों को बताते जा रहे हैं। देखिए, अहम नदी अस्मि, मतलब मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधराय सौंदर्यम अस्मि, मतलब हम वसुंधराय, वसुंधराय मीन्स होता है धरती। हम अस्या वसुंधराय सौंदर्यम अस्ति, मतलब हम धरती का सुंदरता बढ़ाते हैं। हम जो है सो धरती का सुंदरता बढ़ाते हैं। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्व अस्ति, मेरा साम्राज्य, मेरा क्षेत्र जो फैला हुआ पूरे विश्व में फैला हुआ है। अहम माता इव संपूर्ण विश्वम पालयामि, हम ने मैं होता है, मैं माता इव संपूर्ण विश्व में, मेरी माँ धरती जो है वो पूरे विश्व का पालन करती है और मेरे द्वारा ही करती है। पर्वतानाम उन्नतेभ्य स्थलेभ्य निःसृत अहम सागरम प्रविशामि, मतलब मैं पर्वत, उन्नत पर्वत से, ऊपर पर्वत से निकल कर और स्थल भाग होते हुए जाता हूँ और सागर में प्रवेश कर जाता हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, हम सदैव गतिशील रहते हैं, चंचल रहते हैं, चलते रहते हैं। मम तटेषु महानगराणाम विकासा भवति, मेरे किनारे, तट मीन्स होता है किनारे, मेरे किनारे पर महानगरों का विकास हुआ है। ये तेषां महानगराणाम समृद्धे अहम कारणम इति जना वदन्ति, कहता है मेरे कारण ही महानगरों का विकास हुआ है। यदि हम नहीं होते तो मेरे किनारे महानगर का विकास नहीं होता है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जना वदन्ति, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि यदि आप नहीं होते नदी तो महानगरों का विकास कभी नहीं होता। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका वर्तते, कहता किसी भी राष्ट्र का, अन्य देश का विकास मेरे महत्व गुण भूमिका से होते हैं। मतलब किसी भी देश का विकास जो हुआ है नदी के कारण ही हुआ है, नदी के गुण के कारण ही हुआ है, अन्य तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं है पानी के बिना, नदी के बिना। सर्वे जना जानन्ति यत जलम बिना जीवनम न, कहता है कि सभी लोग जानते हैं कि जल के बिना जिंदगी नहीं जिया जा सकता है, नहीं जी सकते हैं। मम जलम पीत्वा एवं सर्वे जीवन्ति, मतलब मेरे जल पीकर लोग, सभी लोग जीवित रहते हैं। मम जलेन एवं क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल से ही क्षेत्र का, धरती का सिंचित होता है, पटवन होता है, फसल लगता है, किसान लोग मेरे जल से ही सिंचाई करते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनाम पालयामि, इसलिए मैं भोजन जो है, जो उगता है अनाज, वो उसका पालन करता हूँ। पालयामि मतलब मैं उस अनाज का, उस पौधे का सींचता हूँ, यानी उसका मैं पालन करता हूँ। किसका? फसल का। राष्ट्राणाम विकास विद्युत महती भूमिका विद्यते, किसी भी राष्ट्र का, राष्ट्र मीन्स होता है देश, देश का विकास में विद्युत का, बिजली का महत्व बहुत है और वो बिजली मेरे द्वारा ही होता है। मम जलात एवं विद्युत उत्पाद्यते, मेरे जल से ही वह बिजली बनता है, मेरे जल से ही वह बिजली उत्पन्न होता है।
भारते मम अनेकानि रूपानि सन्ति। भारत में मैं अनेक रूप में हूँ। नदी कह रही है कि भारत में मैं अनेक रूप में हूँ, एक रूप में नहीं हूँ। झारखंड प्रदेश से अहम गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि भी नाम भी प्रवाहमी। मतलब झारखंड राज्य में मैं गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि नाम से प्रवाहित होता हूँ, मैं बहता हूँ झारखंड में। गंगा के रूप में, स्वर्णरेखा के रूप में, अजय नदी के रूप में, कोयल नदी के रूप में, दामोदर नदी के रूप में, यानी भिन्न भिन्न नाम से हम जो है झारखंड में बहते हैं, गुजरते हैं। और मेरा जगह जगह पर अलग अलग नाम है जो अभी हम बताए। बिहार उत्तर प्रदेश अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि। कहता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मैं गंगा नदी के रूप में जाना जाता हूँ और वहाँ मेरा पूजा होता है, वहाँ जो है मेरा पूजा होता है। उत्तरस्यम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता। और उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में हम सिंधु नदी के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इति नामना प्रवाहमी। और दक्षिण दिशा में हम कावेरी और गोदावरी, कृष्णा इत्यादि नाम से प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, चलते हैं। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोशिकी ब्रह्मपुत्र इति नामना विख्याता अस्मि। और पूरब में, यानी भारत के पूरब दिशा में हम महानदी के रूप में, कोसी नदी के रूप में और ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं हम। उसके बाद नदी क्या कहती है, फिर कह रही है पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी प्रवाहमी। मतलब पश्चिम दिशा में हम नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इत्यादि नाम से प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। विश्वे मम विशालम रूपम अमेजन नदी इति दीर्घम रूपम लाइन नदी इति अस्ति। कहता विश्व में भी हम हैं, तो विश्व में मेरा नाम अमेजन नदी है, विशाल रूप में है, बहुत बड़ा रूप में, और वो अमेजन नदी के रूप में है। दीर्घतम रूपम, बहुत दीर्घ मीन्स होता बड़ा। नाइल नदी के रूप में भी हैं। ये सब हम विश्व में हैं, अमेजन और नाइल नदी के रूप में। भारतवर्षे यत्र जलस्य अभावत कृषि न भवति तत्र सर्वकारे महाबांधम निर्माणम जल संचति करोति। इसका मतलब हुआ कि भारत में यहाँ जल का अभाव था, कृषि नहीं हो रहा था। उस समय सरकार ने, सर्वकार मीन्स होता है सरकार, सर्वकार मीन्स सरकार। तो सरकार ने महाबांध, बहुत बड़ा बांध बनाया, निर्माण करवाया, और जल सिंचित होते हैं, वहीं से जल का पटवन होते हैं उस बांध से, और किसानों का फसल में जाके पटवन देते हैं, फसल को लहलाते हैं मेरे द्वारा ही। भारत देश से झारखंड प्रदेश से मैथन, पतरातू, चांडिल, तेंदुघाट, नंदनी इत्यादि ने प्रसिद्धा बांधा सन्ति। झारखंड राज्य में भी मेरा बहुत बांध है, जो प्रसिद्ध है वो मैथान है, पतरातू है, चांडिल है, तेंदुघाट है, नंदनी है इत्यादि। ये सब प्रसिद्ध बांध है जो सरकार ने बनवाया है, और उससे मैं वहाँ जो है सो पटवन होता है और बिजली उत्पादन होता है। बिहार प्रदेश से अपि अनेके बांधा सन्ति। बिहार प्रदेश में भी अनेक बांध है। सोनन द्विपरी इंद्रपुरी बंधा प्रसिद्ध। क्या क्या बिहार में है? सोनन द्विपरी, इंद्रपुरी बांध, ये सब बिहार में भी है। पंजाब क्षेत्रे भाखड़ा नांगला, आंध्र प्रदेश से तुंगभद्रा, केरल प्रदेश से मलप्यूसह, कर्नाटक प्रदेश से कृष्णराज सागर, तमिलनाडु प्रदेश से मेट्रुबंध, राजस्थाने च चंबलम बंध इति प्रसिद्धा बंधा सन्ति। कहता है कि पंजाब राज्य में मैं भाखड़ नाल बांध के नाम से है बांध पंजाब में। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नाम से है। केरल प्रदेश में
मलमपूसा में है। कर्नाटक प्रदेश में कृष्णराज सागर है, ये सब नदी का नाम है और बांध। तमिलनाडु प्रदेश में मैट्रुबंध, राजस्थान में चंबल बंध इति प्रसिद्धा बांधा अस्ति। मतलब ये भिन्न भिन्न राज्य में भिन्न भिन्न नाम से हम मेरे ऊपर बांध बना हुआ है और भिन्न भिन्न नाम है जो भी हम बताए। पंजाब में है भाखड़ बन्नल बांध, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नाम, केरल में मलमपूसा, कर्नाटक में कृष्णराज सागर, तमिलनाडु प्रदेश में मैटूर बांध, राजस्थान में है चंबल बांध। ये सब प्रसिद्ध बांध है जो कि मेरे ऊपर बांधा हुआ है। अस्माकं झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां लतानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातिभ्यः बहुमूल्ये प्रताप्यन्ते। कहता है अस्माकं मीन्स मेरा, हमारा झारखंड प्रदेश में वृक्ष और लता से वन से दवा बनता है, औषधि बनता है। च दुर्लभ प्रजाति बहुल्य प्राप्त है, ये दुर्लभ हो गया है प्राप्त करने में। अभी वन, लता, जड़ी बूटी, ये जो वैदिक इलाज होता है उसका वर्णन क्या है कि वो बहुत दुर्लभ हो रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? प्राणी जीवनाय शुद्धम पर्यावरणम आवश्यकतम अस्ति। कहता प्राणियों को शुद्ध पर्यावरण चाहिए, ये अति आवश्यक है। शुद्ध प्राणी, शुद्ध मतलब पर्यावरण चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी, ये सब चाहिए मतलब प्राणियों को, और ये बहुत ज़रूरी है। परंतु अनेके जना यनत्र आनम विषम मिश्रित रसायन पदार्थन मम जले क्षिप्तन्ति। कहता है लेकिन अनेक लोग क्या करते हैं, कल कारखाने से विषैला रसायन पदार्थ युक्त विषैला पानी छोड़ते हैं और मेरे जल में छिपते हैं, प्रवाह कर देते हैं, मेरे जल में मिला देते हैं। हम नदी हैं, हम तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कल कारखाना का गंदा दूषित जल, रासायनिक चीज़ मिलाया हुआ जल मेरे नदी में बहा देते हैं, जिससे मैं गंदा हो गया हूँ। मम जलम प्रदूषण कुर्वन्ति, मेरा जल को प्रदूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। जल प्रदूषण न करणीयम, जल को गंदा नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा एक ध्येय वाक्य, अच्छा वाक्य है जो कि आप लोग जानें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्यवेत्। कहता है कि सभी जो है सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सब जो है सुख में रहें, निरोग रहें, और जो है सो सब कोई भद्राणु, और कि आपका दुख भागेगा, सब अच्छा रहें, सबका दुख भाग जाएगा, कोई कुछ नहीं मने किसी का कुछ होगा। आप लोग केवल सभी का सुख चाहें, सभी को निरोग रहने दें और दूसरे का उपकार सोचें, तब सबका दुख भाग जाएगा। ये एक मुख्य श्लोक है। ये लास्ट में नदी ही अपने मन से कहती है। तो हम लोगों को जो पर्यावरण है उसको बचाना चाहिए। बच्चों, पर्यावरण के अंतर्गत नदी आता है, पहाड़ आता है, जंगल आता है, जड़ी बूटी है, ये सब पर्यावरण का है। तो ये यदि हम नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पानी को दूषित कर देंगे, तो हम ही बीमार हो जाएंगे, मेरे समाज लोग बीमार हो जाएगा, मेरा देश में बीमारी आ जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए इस सब को रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। आज हम यहीं अपना क्लास समाप्त करते हैं, अगला दिन इसका प्रश्नोत्तर करा देंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार बच्चों, फिर मिलेंगे अगला दिन।